हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि आप सब जानते ही हो, इस वीक हमें देखने को मिलने वाला है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का पेपर व्यू, जहां पर कई सारे बड़े बड़े मैचेस देखने को मिलने वाले। बट क्या WWE हमें रोमन रेंज, डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस यानी कि शील्ड से रिलेटेड कुछ बड़ा करते हुए दिखने वाली सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ अंडरटेकर के सर्वाइवर सीरीज में अपीयरेंस कंफर्म होने के बारे में। इसके अलावा सेथ रॉलिंस अभी एक फेस सुपरस्टार है या फिर हील। तो गाइस, सबसे पहले हम सेथ रॉलिंस से जुड़ी अपडेट के बारे में कर लेते हैं बात की वो एक हील सुपरस्टार है या फिर फेस। तो आप सब जानते ही हो, सेथ रॉलिंस यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनने से पहले तो पूरी तरह से हील थे, यानी कि वो हील वाली बातें करते थे, वो हील वाली एक्शंस करते थे। लेकिन अब हम सब देख रहे हैं वो फेस सुपरस्टार की तरह बिहेव करे, वो क्राउड के साथ अच्छी तरह से बातें करे, वो बिना चीटिंग के मैचेस लड़े, उनके अगेंस्ट हील अपोनेंट्स आ रहे हैं। सो फैंस को लगने लगा कि अब सेथ रॉलिंस पूरी तरह से बन चुके हैं बेबी फेस। बट इस वीक के रॉ में हम सब ने देखा उन्होंने टारगेट किया कोडी रोड्स को, एंड उन्होंने थ्योरी एंड बॉबी लेस्ली को कहा कि जिस तरह से उन्होंने कोडी रोड्स का हाल किया उस तरह से वो उनका भी करने वाले। तो यहाँ से फैंस काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि सेथ रॉलिंस एक फेस सुपरस्टार है या फिर हील। तो आप सबको बता दूं, अपडेट्स के अकॉर्डिंग WWE ने मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस को एज बेबी फेस लिस्ट किया है, यानी कि WWE उन्हें एक फेस सुपरस्टार की तरह कंसीडर कर रही है। और हम सब मानकर चल सकते हैं कि अभी सेथ रॉलिंस है एक बेबी फेस। भले ही जब कोडी रोड्स का रिटर्न हो एंड WWE फिर से सेथ रॉलिंस को बना दे हील। वैसे आपको सेथ रॉलिंस का कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद है, हील या फिर बेबी फेस वाला, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना है। इसके बाद अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर ली जाए, जो कि जुड़ी हुई है सर्वाइवर सीरीज में अंडरटेकर के अपीयर होने से। तो आप सबको पता ही है, लगभग 2 साल पहले सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में अंडरटेकर हमें रिटायर होते हुए दिखे थे WWE से। उसके बाद थोड़ी बहुत होप थी कि क्या पता अंडरटेकर हमें रिटायरमेंट से आते हुए दिख जाए वापस। लेकिन हाँ, अब इसके चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं। लेकिन आप सबको बता दूं, हमें सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में अंडरटेकर देखने को मिलने वाले, लेकिन वो रिंग में देखने को नहीं मिलेंगे बल्कि अटेंडेंस में। एंड वो अकेले नहीं रहने वाले बल्कि अपनी वाइफ मिशेल मैकुल के साथ रहने वाले। तो आप सब कह सकते हो वो हमें सर्वाइवर सीरीज का पेपर व्यू एंजॉय करते हुए दिखेंगे अटेंडेंस में बैठ के। अब क्या पता अंडरटेकर हमें रिंग में आकर वहां बैठे क्राउड के लिए प्रोमो भी कट करते हुए दिख सकते हैं। वैसे आप क्या एक्साइटेड हो अंडरटेकर को इतने दिनों बाद सर्वाइवर सीरीज में देखने के लिए, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाएगी, क्या सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में WWE हमें शील्ड से रिलेटेड कुछ बड़ा प्लान करते हुए दिखने वाली है। तो आप सबको पता ही है, लगभग 10 साल पहले सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में हमें शील्ड का डेब्यू देखने को मिला था। एंड उसके बाद एक नहीं दो नहीं बल्कि शील्ड के तीनों मेंबर्स को WWE में काफी ज्यादा सक्सेस मिली। इनफैक्ट इन तीनों ने पूरे प्रो रेसलिंग वर्ल्ड को चेंज कर दिया है, चाहे वो हो WWE या फिर हो AEW। और आप सबको पता ही है, WWE पूरे नवंबर मंथ को शील्ड मंथ कर सेलिब्रेट कर रही है। एंड इस वीक के रॉ में भी हम सब ने देखा कि ब्रॉलिंग ब्रूट्स एंड ड्रू मैकिंटायर ने बिल्कुल शील्ड की तरह ही एंट्री ली थी क्राउड के बीच से। अब जिस तरह से WWE लगातार अपने सोशल मीडिया पर क्लिप्स अपलोड करी है शील्ड की, जिसमें वो डीन एम्ब्रोस को ब्लड नहीं कर रही है, यानी कि डीन एम्ब्रोस के भी मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि डीन एम्ब्रोस हमें सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में अपीयर होते हुए दिख सकते हैं। बट ज्यादा चांसेस है कि डीन एम्ब्रोस की अगर अपीयरेंस होती है तो वो हमें होते हुए दिखेगी एक वीडियो पैकेज के थ्रू। जिस तरह से हम सब ने देखा था कि क्रिस जेरिको एंड डैनियल ब्रायन, जो कि अभी AEW में उन्होंने जॉन सीना के लिए मैसेज भेजा था, उसी तरह से हो सकता है डीन एम्ब्रोस हमें सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंज के लिए मैसेज भेजते हुए दिखे एक वीडियो में। और अगर WWE कुछ ज्यादा ही बड़ा करना चाहती है, देन मे भी हो सकता है डीन एम्ब्रोस हमें लाइव देखने को मिल जाए एक वन टाइम अपीयरेंस के लिए। बिकॉज आप सबको पता ही है, अब WWE में सीन पूरी तरह से चेंज हो चुका है, बिकॉज ट्रिपल एच के हाथों में आ चुका है कंट्रोल, एंड वो पूरी तरह से सारी चीजों के लिए ओपन है। जिस तरह से कार्ल एंडरसन एंड लुक गैलोज हमें NJPW एंड WWE दोनों में काम करते हुए दिख रहे हैं, मे भी हो सकता है WWE हमें डीन एम्ब्रोस को एक वन टाइम अपीयरेंस के लिए बुलाते हुए दिख जाए सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में। एंड सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस एंड रोमन रेंज तीनों सुपरस्टार एक साथ आकर हमें सेलिब्रेट करते हुए दिखे इस 10 इयर्स को। बट हाँ, यूनियन वाली चीज के चांसेस थोड़े कम ही रहेंगे। ज्यादा चांसेस यही रहेंगे कि अगर WWE कुछ प्लान कर रही है, देन वो हो सकता है एक वीडियो पैकेज डीन एम्ब्रोस का, जिस तरह से हम सबने क्रिस जेरिको एंड डैनियल ब्रायन का देखा था। सो लेट्स सी कि WWE हमें क्या कुछ करते हुए दिखती है शील्ड को ट्रिब्यूट देने के लिए सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में। अब ये भी हो सकता है डीन एम्ब्रोस तो ना हो, लेकिन सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंज के बीच ही सर्वाइवर सीरीज में कुछ देखने को मिल जाए, जो कि फैंस को खुश कर दे। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है WWE शील्ड को ट्रिब्यूट देने के लिए हमें सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में क्या कुछ दिखाते हुए दिख सकती है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।